हेलो दोस्त, नमस्कार। ज्ञान सेवा जीरो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पहले वीडियो में हमने देखा था लाउड रीडिंग के बारे में। आज हम सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे द साइलेंस रीडिंग क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस रीडिंग के द्वारा आपको कैसे प्रभावित करता है, आपको सीखने में कैसे मदद करता है, और क्योंकि जो साइलेंस रीडिंग आपको एक ऐसे तलवार है जो कि आप जो पढ़ाई करते हैं उसमें आपको बहुत सारे चीज को जानने में आपको मदद करता है। इसीलिए हम इस साइलेंस रीडिंग के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा हर दिन जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, आप एक स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप एक जॉब के लिए तैयार करते होंगे, आप एक करियर के लिए व्यवसाय क्षेत्र में हो सकते हैं के और रिश्ते में हो और पब्लिक डोमेन में कैसे आप बात कर सकते हैं, हर चीज में आपको साइलेंस रीडिंग कैसे एक आम इंसान को ऑर्डिनरी इंसान कैसे बनाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अपने बहुत सारे लोग इस साइलेंस रीडिंग को जानते होंगे और आपका सोच क्या है, हम उसको हम अपने को सोचेंगे। क्या साइलेंस रीडिंग इतना गुरुत्वपूर्ण होता है, शक्तिशाली होता है? जो भी आप तैयार करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, कोई कंपटीशन एग्जाम में, कुछ सेल्फ स्टडी में, आपको बहुत कुछ ताकत बना सकती है, आपको सामर्थ्य दे सकता है। इसीलिए आज हम इस साइलेंस स्टडी को, साइलेंस रीडिंग को समझेंगे और क्या क्या फायदा हो सकता है और हमारा जिंदगी में क्या परिवर्तन हो सकता है, हम किस रीति से इसको लर्न करके हम जो भी बनना चाहते हैं, आपका कैरियर जो भी भविष्य बनने के लिए तैयार करते हैं, उसमें ये आपको मदद करता है। इसीलिए साइलेंस रीडिंग्स आपका जिंदगी में, आपका कैरियर में, आपका व्यवसाय क्षेत्र में और रिश्ते में और समाज में कनेक्शन करने में आपको मदद करता है। आज हम इसको, जब हम कोई भी स्टूडेंट्स हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी की किताब से पढ़ता है, वो कोशिश करता है, खुद को तैयार करता है, वो जिम्मेदारी लेता है, उसके वो क्या करता है, अपने आप को साइलेंस रीडिंग ऐसे पावरफुल ट्रिक है जो कि इंसान को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। इसका फायदा क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इससे द्वारा आपका जिंदगी में, आपका कैरियर में हो सकता है, आपका पर्सनल स्टडी में हो, आपको बेहतरीन तरीका से जो आप कैरियर बनाना चाहते वो एक दिन ना एक दिन आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। आइए इसका फायदा को हम चर्चा करेंगे। सरल भाषा में जब हम कहते हैं एक साइलेंस रीडिंग का मतलब है शांत तरीका से
बिना किसी का दबाव से, हम किसी का शोरबात ना करके, डिस्टर्बेंस ना करके उस किताब को, उस विषय को एक ध्यान तरीका से जब हम उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको कहा जाता है साइलेंस रीडिंग्स। और जब हम इस तरह से पढ़ते हैं, इसका 3 फायदा हमको मिलता है। इसके बारे में हम एक बाय एक को समझेंगे, कोशिश करेंगे और जिंदगी में, अपना कैरियर में हो, व्यवसाय क्षेत्र में हो, सेल्फ स्टडी में हो, कैसे इसको हम व्यवहार करके एक दिन हम सफल इंसान, अच्छा रीडर बन सकते हैं। इसलिए आइए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डीप लर्निंग्स। इसका मतलब है आप जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, जो भी चैप्टर आप तैयार करते हैं, जब आप साइलेंस रीडिंग करना शुरू करते हैं, आपका फोकस उस विषय में गहराई से जानने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। आप समझना कोशिश करते हैं इस चैप्टर में क्या विषय है, इस टॉपिक क्या है, क्या इसमें क्या नया है, और इसको स्टेप बाय स्टेप आपका मेंटल में वो प्रभाव करता है। आप उसको एक डीप लर्निंग के अंदर जब आप घुस जाते हैं, रूट में आप जाना कोशिश करते हैं, उसको अंदर जब आप डूबते हैं, उसको जानने के लिए कोशिश करते हैं उस चैप्टर में, इसका चैप्टर का उद्देश्य क्या है, इस चैप्टर में क्या नया चीज है, और क्यों इस चैप्टर को हमारे लिए क्या दिशा दिखाती है। इस तरह से जब हम साइलेंस रीडिंग से डीप लर्निंग करना शुरू करते हैं, तभी उस चैप्टर में जो भी सवाल है, जो भी सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं, तभी आपको वहां से डीप लर्निंग का एक अवसर मिलता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय में जब डीप लर्निंग करता है, शुरुआत में कठिन होता है, उसको समझ नहीं आता है, फिर भी वो धीरे धीरे जब रोज बार बार प्रैक्टिस करना शुरू करता है, वो धीरे धीरे सीखता है, वहां से वो समझता है, उसका नॉलेज धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि उसको किस रीति से उसका उद्देश्य पाने के लिए उस किताब में क्या महत्व है, कौन सा विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ऐसे जो पढ़ना शुरू करता है, उसका रूट क्या है, जब वो समझता है, वहां से उसको एक डीप लर्निंग शुरू होता है। इसलिए डीप लर्निंग के लिए हम रूट तक जाने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है, तभी हमारा जो डीप लर्निंग फाउंडेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, उसका उद्देश्य बारे में मालूम होगा, उस टॉपिक का क्या महत्व, उसके विषय में जानकारी लेंगे, तभी हम उससे हम कहेंगे ये डीप लर्निंग है। आपको सवाल ढूंढना है, सवाल करना है, और उसका समाधान के लिए भी आपको खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है, तभी उसको हम क्या कहेंगे, डीप लर्निंग्स। डीप लर्निंग्स बहुत बड़ा विषय है, फिर भी आज हम उसका उद्देश्य, उसका रूट,
जोड़ तक जाने के लिए कोशिश करना है, तभी हम उसको एक गंभीरता से आप जो सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। आपका उस चैप्टर का हर चीज का सवाल का जवाब आप देने के लिए आप खुद तैयार हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे थिंकिंग। जब आप डीप लर्निंग करते हैं आपका सोच धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। आपका सोच धीरे धीरे उस विषय में सवाल करना शुरू करता है। उसको किस रीति से सोच सकते हैं, अपना दिमाग को, मेंटली को, इमोशनल से आप जोड़कर उसको गहराई से कैसे सोच कर उसका जवाब ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि सोच ऐसा है बहुत कठिन होता है, फिर भी जो इंसान थिंकिंग को साथ आगे सोचता है उस विषय के बारे में, उसका बेनिफिट के बारे में, उसका एम के बारे में और उसका पर्पस के बारे में, वो धीरे धीरे उसका थिंकिंग धीरे धीरे ग्रोथ होता है, उसको जानकारी मिलता है, उसका एबिलिटी धीरे धीरे बढ़ता है, उसका सोच धीरे धीरे शार्प होना शुरू होता है। इसीलिए वो इंसान जो सोच के साथ कोई भी काम करता है, कोई भी निर्णय लेता है, कोई भी सवाल का जवाब सोच के साथ जब अपना दिमाग के लिए तैयार करता है उसको एक नया रास्ता मिलता है। इसीलिए हमको डीप लर्निंग के साथ एक थिंकिंग भी, सोच भी बहुत जरूरी होता है। जो इंसान अपना किताब हो, अपना कैरियर में हो, अपना कंपटीशन के लिए जब वो पढ़ाई करता है उसका सोच के साथ पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है। तभी वो जितने भी कठिन का सवाल हो वो जवाब ढूंढने में समाधान रास्ता वो ढूंढता है। इसीलिए सोच होना बहुत जरूरी है। तीसरे पॉइंट हम देखेंगे क्रिएटिव्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आपने एक चैप्टर को पढ़ाई किया, उसके डीप लर्निंग किया, उसके बारे में आप सोच लिया, थिंकिंग ग्रोथ हो गया, अभी आपको क्रिएटिव बनना है। क्रिएटिव का मतलब है आप कुछ फॉर्मूला बनाना है, आप किस तरह से इस चैप्टर को बहुत छोटा तरीका से कुछ फॉर्मूला बनाना है, कुछ पॉइंट को याद करना है, वहां से आपका चैप्टर को बहुत छोटा तरीका से, बहुत छोटा सेंटेंस से इस चैप्टर को याद करने के लिए कोशिश करना है। जब आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं आपको बहुत सारे स्किल आपको डेवलप होता है, आपका टाइम बचता है, आप बार बार उस चैप्टर को पढ़ना जरूरी नहीं होता है। आपके पास एक कॉपी में कुछ फॉर्मूला लिखना है, उसको क्रिएटिव तरीका से, आसान सरल तरीका से उस चैप्टर का हर पॉइंट को याद जैसे करा जाए, इस तरह से आपको क्रिएटिव करना बहुत जरूरी है। जब आप क्रिएटिव करना के लिए हो सकता है कुछ फॉर्मूला, डायग्राम, कुछ ड्राइंग्स, हर चीज को आप व्यवहार कर सकते हैं। इसका आपके ऊपर निर्भर है आप किस तरीका से इस जो भी आप पढ़ते हैं उसको एक समाधान आपको ढूंढना होगा। आपको खुद के लिए उस क्रिएटिव तरीका से आपको तैयार करना जरूरी है। इसीलिए पहले कुछ क्रिएटिव बहुत सारे गलती होता है, फिर भी आप रोज कुछ ना कुछ एक चैप्टर के क्रिएटिव बनाने के लिए
कोशिश करते रहना, 2-3 क्रिएटिव अलग अलग तरीका से बनाना कोशिश करना। ऐसे जब हम करेंगे तभी आने वाले समय में उस चैप्टर का पूरा एक शॉर्टकट होता है, 1-2-3 पेज में होने वाला चैप्टर को आप क्या करते हैं, कुछ वर्ड माध्यम से, कुछ डायग्राम माध्यम से आप उसको क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला माध्यम से आप उसको क्रिएटिव माध्यम से आप याद कर पाते हैं, उस चैप्टर को आप समझ सकते हैं। इसीलिए आप जब डीप लर्निंग करते हैं, सोच आती है, आपको एक किताब के साथ कॉपी और पेन माध्यम से आपको लिखना होगा, कुछ क्रिएटिव तरीका से क्या पॉइंट है, उसका सॉल्यूशन क्या है, सवाल क्या है। जब हम इस तरह से क्रिएटिव हम करते हैं तब उस लर्निंग में आपको बहुत मजा आने वाला है। उस चैप्टर में हर चीज आपको याद आता है, आप अच्छी तरीके से जवाब दे सकते हैं, अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं, आपके पास एक नॉलेज धीरे धीरे बढ़ता है, एबिलिटी बढ़ता है, आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जो कि प्रभावशाली बनते हैं और आपका साइलेंस रीडिंग्स आपको आगे लेकर अपना जीवन में आगे लेकर एक महान इंसान बनने में आपको मदद करता है। इसीलिए जब आप इस तरह से रीडिंग करना शुरू करते हैं, आप एक ना एक दिन अच्छा रीडर बन सकते हैं, अच्छा राइटर बन सकते हैं, अच्छा थिंकर बन सकते हैं और आपका पहचान धीरे धीरे एक प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए हमारा जीवन में आप कैसे पढ़ते थे वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज से आप इस तरह से पढ़ाई शुरू करते हैं तो कुछ साल के बाद, 1 साल 5 साल के बाद आप कुछ परिवर्तन आपको देखना मिलता है। जो आप तैयार करते हैं आपके करियर में हो, भविष्य के लिए हो, कुछ किताब लिखने में हो, हर चीज में आपको ये आने वाला समय में आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक्स द साइलेंस रीडिंग के बारे में। आपका राय क्या है हमको कमेंट करके बताइए और नया वीडियो के साथ मुलाकात होगा। तब तक धन्यवाद।